गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास। वेरी गुड। काफ़ी ज़्यादा जोश में लग रहे हैं आज आप लोग। हाँ, ये जो आपने कहा है मम्मी, वेरी गुड। चलिए इसे आपसे ही चालू करते हैं। ये क्यों? टीचर आपका बुक लेके चला गया? तो वो उनका प्रॉब्लम है। हाँ, तो जितना दिन का है उतना दिन का सैलरी उनसे मांग लेना। चलिए। जाग रहा है ना? बस बस ये जगह ही रखिएगा। वो हम खड़े हैं ना फिर सामने। ठीक है ना? तो कुमकुम, थोड़ा फीचर्स बताइएगा आप। वो आपकी प्रॉब्लम है। तो वो भी आपकी प्रॉब्लम है। अब पहले क्यों नहीं लिए? तो आपको लेना था ना। आपने बोला क्यों नहीं फोन करके? नहीं। ऑफिस। चलिए आप बच गए। आपके बगल वाली शिवांगी, शुभांगी, सॉरी। हम्म। चलिए, जॉइंट वेंचर का कुछ बेनिफिट्स बताइए। वेरी गुड। तो अब मैं क्या करूं? चलिए रियाज आपका हेल्प कर देगा, बताइए रियाज। बताइए, उनको पता है आप रियाज कर क्या है। तो वो 2 हफ्ते में कितना आप पढ़े होंगे मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आएंगे, वहां भी आएंगे, आपसे होते हुए आएंगे। हाँ। हम्म। तो उसे जॉइंट वेंचर बोलते हैं। वो दो दो कंपनी कौन सी होती है, मतलब मान लीजिए कल को टीसीएस और विप्रो मिलके एक, टीसीएस और विप्रो, अरे रतन टाटा, उनकी कंपनी टीसीएस। ठीक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। विप्रो, दोनों आईटी फर्म है। ठीक है। तो अगर कल को टीसीएस और विप्रो एक साथ मिलके बिजनेस चालू करेंगे तो उन्हें जॉइंट वेंचर कहेंगे? नहीं, सेटवर्ड बोलता है नहीं कहेंगे, क्यों? है तो दोनों ही तो आईटी कंपनीज है भाई, भर भर के उसमें टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट है। पूरा इनोवेशन वही होता है। तो फिर उससे जॉइंट वेंचर कहेंगे? यस। वेरी गुड। कुमकुम, ये क्लास में तो आप थे, बताइए जॉइंट वेंचर क्या होता है? इसे जॉइंट वेंचर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। वेरी गुड। यस मम्मी, बताइए इसे जॉइंट वेंचर कहेंगे? वो हम बोले थे, टीसीएस और विप्रो दोनों प्राइवेट कंपनीज है, दोनों आईटी कंपनीज है, दोनों वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो हम लोग क्या इसे एक जॉइंट वेंचर कंपनी कहेंगे? कहेंगे। वेरी गुड। सैफी, जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होती है? ठीक। आप सांस ले लीजिए आप। ठीक है, तो आप सेटवेट बोले कि नहीं कहेंगे, राइट? कहेंगे। रियाज आप क्या बोलते हो? जॉइंट वेंचर होगा? नहीं, पन्ने मत पलटिए। होगा। कुमकुम, होगा? हाँ। यस। होगा तो होगा। ठीक है, ये सब बोल रहे तो होगा, मैं कौन होता हूँ मना करने में, है ना? ओके। चलिए, गवर्नमेंट कंपनी की कुछ लिमिटेशंस अगर आप बता दो तो फिर मेरा दिन बन जाएगा, बताइए।
limitation of, yeah, demerits, limitations, all the same thing of a government company. Yes, Safi. आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए. अच्छा. फ्रॉड. फ्रॉड इज अ लिमिटेशन, मतलब वहाँ फ्रॉड होती है. अच्छा. हाँ, कीजिए. लैक ऑफ प्रैक्टिस किस चीज़ की? अच्छा, आप कंटिन्यू कर लीजिए अपना पॉइंट, पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए. बोलिए. हाँ हाँ, बताइए. आप थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है. आप बताइए शुभांगी. गवर्नमेंट कंपनी कैन नॉट बी सूड. अभी आपको कहना है, पूछना नहीं है. आप पूछ रहे हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्लीज एलाबोरेट योर पॉइंट ना, आप बोल रहे हो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. नहीं नहीं, मैं डिमेरिट्स बोल रहा हूँ, लिमिटेशन या डिमेरिट्स. मैं वही बोल रहा हूँ. हम्म. हम्म. गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड रहते, करेक्ट. वेरी गुड. यस. Most of the time they are either civil servants or politicians. Very good. Exactly, very good. बहुत अच्छे से पॉइंट एक्सप्लेन हुआ है. वेरी गुड. वर्ड्स देख रहे हो मम्मी, ये वर्ड्स चाहिए. मतलब ये तो वही केस हो गया कि मिलाया कोई और, ले गया कोई और, है ना. बुद्धि मिलाया कोई और उसका मार्क्स ले गया कोई और. इधर उधर नहीं सोचना अपने को. हाँ, बताइए. ये पॉइंट तो हो गया, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट. और किसी को कुछ ऐड करना है? ये तो वक्त बताएगा. हाँ. ये पहले आप बताइए. आप वक्त का छोड़िए, एक तो लेट भी आए हैं आप, जल्दी बताइए. लिमिटेशन, डीमेरिट्स. अरे घुमा के भी आंसर नहीं आ रहा क्या? अच्छा. यस रियाज. ऐसे मुंह नीचे कर लेने से मैं नहीं पूछूंगा क्या? बताइए सभी, आप हाथ उठा रहे थे. गवर्नमेंट कंपनी. वेरी गुड. वेरी गुड. इसको एक्सप्लेन कीजिए शुभांगी. जब भी आपको कुछ आंसर देना, आप क्यों करते हो? गाना गाना थोड़ी बोल रहा हूँ मैं. अच्छा. अच्छा, ठीक है. ओके. बोलिए. अब ये हम नहीं रिपीट करने वाले. यस, देखा. पता सब है, जबरदस्ती का पूछना है. हाँ. ऑटोनॉमी ऑन पेपर. बताइए. नहीं, रुकिए, आपके आगे वाले भैया. यस भैया, बताइए आप. ऐसे ऐसे से क्या मैनिक्विन की तरह सर क्यों हिला रहे हैं? अच्छा, कहीं इधर उधर है, सेंटर पे ला रहे हैं. ओके. सेट वेट एकदम सेट करके आंसर देगा. बोलो बाबू. बताइए. पॉइंट तो आगे एक्सप्लेन कीजिए ना, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है?
हम्म, बताइए। हम्म, गुड गुड। ऑटोनॉमी ऑन पेपर, तो इस पॉइंट को कोई इलाबोरेट करेगा? ठीक है, अब डिफरेंस थोड़ी बोल रहा हूँ, ये ऑटोनॉमी ऑन पेपर जो एक लिमिटेशन पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनी का, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कैसे ऑटोनॉमी ऑन पेपर है? आपने हाथ उठाया था क्या कुमकुम? आइए, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? मम्मी यू वांट टू ट्राई? ट्राई। हर जगह पे आप रेड टिपिज्म डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक है बट मार्क्स नहीं मिलेगा। आप ट्राई करोगे? फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं, ऑटोनॉमी की बात हो रही है। अरे रुक जाइए, आपको समय दिया था ना, अब आप बताइए। ऑटोनॉमी मतलब हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ, तो कैसा होता है? कैसे? वेरी गुड। वर्किंग वेल, वर्किंग बैड, ये सब नहीं। ऑटोनॉमी ऑन पेपर आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, ठीक है, बट वर्किंग वेल या वर्किंग बैड उस पर मत जाना। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, यही पॉइंट था क्या? ऐसा ही कुछ था, मिलता जुलता। ठीक, बताइए सर। यही कंप्लीट कर लीजिए आप, आंसर तो आ ही गया है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर। हाँ, वो वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम। आंसर दिया है बंदा, वेरी गुड। इसी को आप मुझे हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो? इसका मतलब रट्टू तोता नहीं है वो, इज अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी वेरी कॉशियसली, एकदम सही मतलब मार्क्स नहीं कर सकता भाई साहब यहाँ पे। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, गुड सैफी। तो फिर बाकियों में भी इसकी कुछ छवि आनी चाहिए, ऐसी आंसर की अपेक्षा आनी चाहिए, अपेक्षा हो है मुझे। आज तो आप क्या सो के उठ के आए हो? तो दिस इज हाउ वी नीड टू आंसर। बुक तो इनके पास भी नहीं है, मतलब मैथ तो इनके पास भी नहीं है, वो तो आपके पास भी है। हाँ, किसके? हाँ, चलिए, ओके, विल प्रोसीड विद द न्यू चैप्टर। इसकी लिमिटेशंस एक बार गो थ्रू कर देते हैं, यहीं पर है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपका पॉइंट था, जो एलैबोरेट नहीं किया आपने। हाँ, ये ले गया। और क्या है? हैं? इसके बगल में तो नीचे तो अच्छा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ ऑटोनॉमी, वेरी गुड। चलिए, क्लियर हुआ? एडवर्ड याद आया आपको कुछ? हल्का हल्का, कहीं कहीं धीमे धीमे। इससे ये समझ में आ रहा है, घर पे ताबड़तोड़ पढ़ाई चल रहा है ना? इतना ज़्यादा पढ़ाई चल रहा है, खांसी वगैरह आ जा रहा? चलिए, आपका रीज़न क्या था, वाई वर यू एब्सेंट? कहीं गए थे? ओके, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, वो कोई इशू नहीं है। नहीं, इशू तो है, आपने क्लास नहीं अटेंड किया, बट वी डोंट वांट इन डिटेल। चलिए, चैप्टर 4। तो इट्स बिन 2 वीक्स, आपको अभी तक ये ले लेना चाहिए था अगर आपके पास नहीं।
तो आप उनको बार बार फ़ोन करके पूछिए क्या सीन है नहीं है, ठीक है। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। ओके, व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज? ऑल ऑफ अस हैव सीन अ पेट्रोल पंप, देखे हैं? नहीं देखे तो अभी जाके देख के आ जाइए, गुलाबड़ी के ऑपोजिट है, ठीक है। हैव यू एवर थॉट हाउ अ पेट्रोल पंप ओनर does his business in a village, remote areas in hilly tracts, how he gets money to purchase large quantities of petrol, diesel? ये तो भैया खटिया खड़ी हो रखी है पेट्रोल की। How he communicates to petrol depots and how he safeguards himself from various risk association with his नहीं होगा अभी। I'll speak twice, no problem on that. I'll read twice. How he communicates to petrol depots, how he safeguards himself from various risks associated with his business. ठीक है? The answer to all the above question is in the understanding of the term business service. तो ये जो ऊपर के जितने भी सवालात है उसका जवाब किससे मिलेगा? बाय अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या है, क्या क्या होता है, ठीक है। यस, ऑफशोर एरियाज जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, थोड़े मेन सिटी में नहीं होता, शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स के साइड पे आबादी भी कम होती है, पोल्यूशन भी कम होता है, वीकेंड के लिए बहुत सही होता है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, क्लियर। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस सर्विसेज? ये होती क्या है? Business services mean those services which help in the successful running of a business. Business cannot be even imagined in the absence of these services. Example, banking, insurance, transport, warehousing and communication. तो ये जो पार्ट है ना, these are parts of business services, और इनके बिना गुज्जू भाई धंधा नहीं कर सकते। इन शॉर्ट कोई भी नहीं कर सकता धंधा। दिस थिंग्स आर वेरी वेरी वाइटल। एक तो बैंकिंग, रोकड़ा का इधर उधर करने के लिए। सेकंड इज ट्रांसपोर्ट, माल कैसे डिलीवर होगा अगर वो सब है ही नहीं तो। थर्ड वेयर हाउसिंग, क्योंकि आप आज के बेसिस पे अगर आज ऑर्डर आ रहा है, आज बनाना चालू कर रहे हो, तो वो कहीं और से ले लेगा आपके कॉम्पिटिटर से, तो आपको बना के अपना स्टॉक रखना पड़ेगा। तो वो कहाँ रखते हैं? वेयर हाउसेस पे, स्टोर हाउसेस पे, दैट इज नोन एज वेयर हाउसिंग, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, उसके बिना कुछ होगा नहीं, तो सब तुषार कपूर बन के हिट नहीं हो सकता, ठीक है। सब गोलमाल का तुषार कपूर नहीं बन सकता, ठीक है। वी नीड प्रॉपर कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू रन आवर बिजनेस। इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट वगैरह पे मान लो एक्सीडेंट, अपने को ये क्या चीज़ के रिस्क से बचाता है? एक्सीडेंट, थेफ्ट एटसेट्रा। रास्ते पे गया, चोरी हो गया, 50 लाख का माल है, इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या होगा? डूब जाएगा वो। 50 लाख, हाँ। मान लो उसके लिए आपको 1 लाख का इंश्योरेंस कराना पड़ा उसको सिक्योर करने के लिए। अगर आपका वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है, चोरी हो जाता है, उसके क्लॉज के अंदर आना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी की, हाँ, कि अगर चोरी हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो हम पूरा बेयर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो 1 लाख तो फ्री फंड का आ गया ना उसके पास, गया, मेरे पास 1 लाख गया, इंश्योरेंस कंपनी का बल्ले बल्ले। और वो तो ऐसा 100 लोगों के साथ करता होगा, 100 में से 2 का लूट भी गया तो उसको क्या है, ठीक है। क्लियर? बताइए, आप कुछ बात कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, कुछ शेयर कर रहे थे। अटेम्प्ट होता है ऐसा, अगर नहीं पकड़े गए तो आपका बल्ले बल्ले, और अगर पकड़े गए तो उनका बल्ले बल्ले। नहीं नहीं, डबल क्यों चार्ज करें? एक फुटी कौड़ी नहीं देगा, और तुमको जिस तक माल पहुंचाना था वहां तक नहीं हुआ, तुम चोरी वोरी गया, तुम्हारा रेपुटेशन गया, गुडविल गया, प्रोडक्ट टाइम पे गया, अगला वर्ष तुमको धंधा वहां से नहीं मिलेगा, क्यों रिस्क लेना?
ठीक है, और पकड़े गए तो पता नहीं उसके पॉलिसी में कुछ होगा, पेनल्टी वेनल्टी लग गया तो, अगर ऐसा कोई उसके पॉलिसी में हुआ तो जनरली वो आके वो करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि भाई क्या इवेंट है, कैसा हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या है, कहीं आपके वाला हरकत तो नहीं है। ऑफकोर्स प्रॉपर होता है। आमपन क्या चीज़, कार? अच्छा हाँ, अच्छा तो फिर वो नेचुरल कैलामिटी के अगेंस्ट, हाँ, वरना फिर ओएमजी वाला केस हो जाता, बोलते भगवान से जाके मांगो। ठीक है, ओके आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट? सो नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज अलग अलग नेचर का होता है, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज इज elucidated by the following points explained। क्या क्या है? intangibility, cannot be seen, touched or smelled, just can only be felt, yet their benefits can be availed, for example spa service। अपने देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, different customers have different demands and expectations। Example, services provided by nationalized bank are different from private sector banks। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नेशनलाइज्ड बैंक क्या करते हैं जनरली, अगर आप देखोगे तो वो रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा रहते हैं, फार्मर को लोन वगैरह, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहा है तो उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस नेशनलाइज्ड बैंक का होता है। प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मेकिंग पे रहता है ज़्यादा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाई, ये हाई, वो हाई, तो अलग अलग उनका मोटिव होता है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होता है, इसलिए उनका सर्विस भी डिफरेंट होता है। क्लियर? कुमकुम ओके, नहीं हुआ क्लियर? इनकंसिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तुम बिजनेस करने जा रहे हो एक नया, ठीक है, मैं किसान हूं, मुझे खेती के लिए कुछ पैसे चाहिए, तुम्हें अपना एक नया बिजनेस चालू करने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तुम क्या चाहोगे? बिना हासिल का, बिना टाइम वेस्ट किए, इजी कन्वीनियंट तरीके से तुम्हारा लोन का प्रोसेस सब कुछ हो जाए। मैं क्या चाहूँगा? मुझे कम रेट पे, कुछ कम रेट तो तुम भी चाहोगे, बट मैं चाहूँगा एटलीस्ट मुझे लोन मिल जाए, मुझे ये खाद वगैरह के लिए कम इंटरेस्ट मुझे चार्ज करे, एक मिनिमल, और मुझे 10 ईयर ज़्यादा मिले, वो सब मिले, और मैं एक लोन ले लूँ। ये तो हो गया हमारा कस्टमर व्यू पॉइंट। ठीक है, अब मैं सिनेरियो बदल देता हूँ, तुम प्राइवेट बैंक, मैं नेशनल बैंक, तुम क्या चाहोगे कि मैं लोन्स दूं वगैरह सब कुछ दूं, लेकिन ऐसे आदमी के पास को दूं जिससे मुझे पता है वो इंटरेस्ट रेट हाई देगा, उसके पास सिक्योर्ड है मेरा पैसा, मुझे पता है यहाँ से मिल जाएगा। मैं क्योंकि आपका आईटीआर चेक करता हूँ, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चेक करता हूँ, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका 3 मंथ्स का बैंक पे स्लिप देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको लोन देता हूँ, उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी चार्ज करता हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी किसान को ये देना चाहूँ तो हाई रिस्क, क्या पता बारिश ना हो तो उसकी फसल ना हो, कुछ वेस्ट हो गया, वो कहाँ से देगा, उसका तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं। नेशनलाइज बैंक, ये सब आपकी हरकत है, हाँ मेरी नहीं, मैं नेशनलाइज बैंक हूँ, मैं तो सोचूंगा हाँ भाई इसे देते हैं, बेचारा किसान है, हमारा कर्तव्य बनता है इन्हें देने का, हम सब कुछ देख लेते हैं इनकी ज़रूरत के हिसाब से, जो जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट करके जितना कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो सकता है हम दे सकते हैं, हम दे देते हैं। आप क्या करोगे? पैसे वाले को और लोन दोगे जिसके पास ऑलरेडी 10 लाख रुपए है, सर और पर्सनल लोन लीजिए ना, आप अपना पैसा क्यों लगा रहे, कार लोन ले लीजिए, होम लोन ले लीजिए, क्या है, कितना, 2 घर, तीसरा लीजिए ना सर, उस एरिया पे क्या मस्त कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ले लीजिए, मुझे पता है मुझे तुम्हारे पास से एकदम मस्त पैसे मिलते रहेंगे, ईएमआई पे आता रहेगा, मेरा पैसा सिक्योर है। तो यू डोंट बॉदर, खेती हो ना हो, एडुकेशनल लोन पे उतना आप नहीं फोकस करोगे जब तक उसका गारंटर बहुत स्ट्रांग ना हो। नेशनलाइज बैंक ये सारी चीज़ पे फोकस करता है, तो हमारा क्या है, वी आर इन टू द बैंकिंग इंडस्ट्री बट आर नेचर इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। क्लियर? आगे बढ़े या फिर कुछ एग्जांपल देके एक्सप्लेन करें? पक्का?
इनसेपरेबिलिटी, ये क्या बोलता है, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। बहुत बहुत ही जेनेरिक बात है, ठीक है। एक सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं हो सकता। यानी कि मैं, आप डॉक्टर हो, ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ डॉक्टर आप हो तो ऑपरेशन भी आपको ही करना होगा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर कौन, डॉक्टर, उसकी सर्विसेज क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो डॉक्टर ही करेंगे ना। तो वी कैनॉट सेपरेट द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द सर्विस। थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट का क्या काम होता है, थेरेपी देना। अब आप कोर्स करके आए हो और थेरेपी देने मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई और देगा, आप ही दोगे अगर आप थेरेपिस्ट हो तो वी कैनॉट सेपरेट सर्विस फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। क्या? इंश्योरेंस कंपनी देगी, LIC में कोई प्रॉब्लम होता है तो LIC देता है या ICICI देता है, क्लियर, ओके। अपना कौन सा कंपनी था, चोकोला, चोकोलव। तो अपने को पता है कि आने वाले एक सप्ताह पे अपना 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, हमको पता है निकल जाएगा मेरा, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे पास जो महीना में ऑर्डर आता है 30,000 यूनिट का एवरी वीक आता है, ठीक है। बट अभी जैसा मार्केट ट्रेंड देख रहे हैं कि कोविड काफ़ी लाइट हो गया, बहुत कुछ खुल गए हैं, ठंडी भी चली गई है, गर्मी में लोग आइसक्रीम के ऊपर भी बहुत सारा चॉकलेट का सिरप वगैरह यूज़ करते हैं, ब्राउनीज वगैरह यूज़ करते हैं, ब्राउनी विथ आइसक्रीम, तो काफ़ी लोग अब बाहर निकल रहे हैं, तो अब मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है, तो मैं रेडी रखूंगा ना अपना ब्राउनीज पहले से, सिरप पहले से, कि जब ऑर्डर आएगा तब करूंगा। तो मैं एस्टिमेट करके रखा था 50,000 यूनिट का मेरे पास ऑर्डर आएगा, लेकिन एट प्रेजेंट कितना यूनिट का रहा है, 30,000 यूनिट का। बट मैं एक्सपेक्ट करूँ इस वीक पे मेरे पास 50,000 का यूनिट आएगा। तो कल क्या था, सॉरी आज क्या है, मंडे, मैं एक्सपेक्ट करूँ इस वीक में आएगा, तो मैं कल तक के अंदर 50,000 यूनिट रेडी रखा हूँ। बट मेरे पास ऑर्डर कितना यूनिट का, 20,000 यूनिट का। 30,000 यूनिट क्या करूँ मैं, क्या चोकोला, चोकोला तो छोटा सा आपका वो है, वेयर हाउसिंग आपका स्टोर हाउस होता है। अरे कोई भी फैक्ट्री जिसका जितना लार्ज स्केल पे धंधा होता है, गोडाउन बोल सकते हो वेरी कोलोकियल टर्म पे, बट कभी बोलना नहीं एग्जाम पे आप वेयर हाउस पे देखो, वेयर हाउस, स्टोर हाउस। आपको क्या लगता है ये जो आपका अंजलि ज्वेलर्स है या मालाबार ज्वेलर्स है, नहीं मालाबार तो गोल्ड लोन है, PC चंद्र, ये सब जो है, ये जितना आपको नेकलेस वहां दिख रहा है उतना ही बना हुआ रहता है, तो वो कहाँ रहता है, उनके गोडाउन में रहता होगा ठीक है। तो वही वेयर हाउसिंग मतलब आपका एक्स्ट्रा यूनिट जहां पे आप स्टोर करके रखते हो फॉर फ्यूचर पर्पस, फॉर दी अपकमिंग ऑर्डर्स। तो दिस आर प्रीपेड प्रोडक्शन इसके लिए आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, प्रोडक्शन हो चुका है, अब आप उम्मीद पे हो कि इसके लिए ऑर्डर आएगी जिससे आप प्रॉफिट कमाओगे और आप ट्रांसफर करोगे PNL पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। और प्रीपेड एक्सचेंज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट PL में आएगा। अरे ये एंट्री कहाँ पे होगी, प्रीपेड एक्सपेंस, छोड़ो, लेट्स गेट इनटू अकाउंट्स, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ये क्लियर हुआ ना, वो छोड़ दो चलो, वो सीनियर त्रिपाठी भैया से पूछेगा, यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू द रॉन्ग पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं मुझे आंसर नहीं आता, ठीक है, मैं बता सकता हूँ अकाउंटेंसी ऑनर्स ब्रो चलो लेट्स स्टडी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो गया, अपना स्टॉक, दैट इज सर्विसेज कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, सॉरी, services cannot be stored for future use or performed earlier to be consumed at a later stage. Example, underutilized capacity of hotels and airlines. अपना क्या है, प्रोडक्ट अगर हुआ तो उसको सेव कर सकते हैं ना, बाद में ऑर्डर आएगा बेच देंगे, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री पे तो ये नहीं हो सकता ना, अगर नहीं हुआ तो लॉस, आज के आज का काम है। होटल इंडस्ट्री पे अगर एक दिन उसका होटल का कोई रूम खाली रह गया तो उसके लिए तो लॉस है, राइट। एक स्पा सेंटर पे अगर उसके पास उस दिन कोई कस्टमर नहीं गया तो ऐसा थोड़ी वो हाँ अपना सर्विस को बक्सा में बंद करके कहीं पे रख दी है, जब आएगा तो निकालने की सर्विस देगी, इट्स अ लॉस। तो इसको अपने स्टॉक करके नहीं रख सकते, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ आपको, तब इधर देख ही नहीं रहा।
इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। कोई प्रोडक्ट होगा, जैसे हमारी चोकोलव, ये प्रोडक्ट है, टैंजिबल है, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, और हम इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि 50,000 यूनिट बनाएंगे तो आपको दिखेगा 50,000 यूनिट है, और ये ऑर्डर आने पे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर उसका ऑर्डर नहीं आया तो आपके लिए लॉस है, अगर नहीं आया तो, बट ऑर्डर तो आ सकता है ना। बट अगर सर्विस इंडस्ट्री पे आज आपकी होटल है, आपकी रूम बुकिंग नहीं हुई, तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉस ना, आप सर्विस ही नहीं दे पाए आज के लिए। ऐसा थोड़ी आप अपना सर्विस बंद करके रखे हो, जब ऑर्डर आएगा फिर आप दोगे तो आपका वहां से प्रॉफिट निकल जाएगा, इट्स अ लॉस फॉर यू, ठीक है। So service cannot be stored for future use or performed earlier to be consumed at a later date. Example, underutilized capacity of hotels and airlines. भाई प्लेन आज के डेट पे जाएगा ही ना, अगर उसका टाइमिंग है तो, उसकी सीट खाली गई तो उसका लॉस ना, वो सर्विस नहीं दे पाया, वो थोड़ी है कि वो खाली सीट है गोडाउन में रख दो ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्लियर। इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवर्ड इज अ मस्ट। यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, दैट इज कस्टमर का पार्टिसिपेशन। आप स्पा लेने जाओगे तो आप जा रहे हो तो आप खुद भी रहोगे ना, स्पा, ठीक है, बॉडी मसाज, थेरेपी, ट्रीटमेंट अगर आप करने जाओगे तो किसी और पे ट्रीटमेंट थोड़ी होगी, आप पे ही ट्रीटमेंट होगी ना। सो दैट मीन्स एज अ कस्टमर यू आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। So a customer cannot get the service modified according to the specific requirement. Oh, sorry, can get. ठीक है, a customer can get services modified as per his, ठीक है। लेकिन आप ब्रिटानिया को जाके नहीं बोल सकते इस वाले पैकेट में मेरे को 6 काजू चाहिए एक बिस्किट में, अपने को मांगता है। हाँ, आज काजू खाने का मन किया कुकी के साथ, तो बोलेगा भाई रेसिपी बता दे रहा हूँ, मैदा लाओ, काजू लाओ, बनाओ और खाओ, और मैं 6 की जगह 12 डाल, ठीक है। लेकिन आप अगर स्पा सर्विस पे जा रहे हो तो आप बोल सकते हो मेरे नेक पे ज्यादा पेन है, आई वांट यू टू एटलीस्ट गिव मी मसाज हियर फॉर 15 मिनट्स, ये ज्यादा मेरा पेन पॉइंट है, मेरे शोल्डर्स में ज्यादा पेन पॉइंट है, आप वैसे कर सकते हो। होटल में आप जाके बोल सकते हो मुझे डबल बेड वाला रूम चाहिए, ठीक है, आप बोल सकते हो। तो आपके नीड के अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज करा सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर रोल्स रॉयस, आपकी गाड़ी कस्टमाइज आपके हिसाब से ही होती है। ऐसे तो गाड़ी की कस्टमाइजेशन भी होती है, बट यू हैव टू स्पेंड फिल्थी मनी देयर। आगे बढ़ सकते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस पॉइंटर्स पे? नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना है। सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस, बिजनेस सर्विस। सोशल सर्विस पे क्या आ जाता है? प्रोवाइडेड वॉलंटरी टू अचीव सर्टेन गोल्स, एग्जांपल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनजीओज। तो यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ठीक है, बट सर्विस मोटिव होता है, बिना धन की अपेक्षा करिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ओल्ड एज होम पे जाके उनकी हेल्प कर रहे हो, किसी भी ऑर्फनेज पे जाके आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो दिस आर सोशल सर्विस। यस, क्यों भाई पैसे नहीं मिलते वहां पे? वो सोसाइटी को हेल्प कर रहा है विदाउट एनी, वहां पे रेवेन्यू एंड मनी इज इन्वॉल्व, बट उनका एजेंडा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये है, प्लीज बी क्लियर, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेजरली फॉर हेल्पिंग द सोसाइटी टू मेक इट्स अर्निंग्स, गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मोटिव नहीं रखते, दे बिलीव इन गुड क्वालिटी एट सब्सिडाइज रेट, बट पैसे तो हैं, तो मनी इज रिलेटेड, तो वो सोशल सर्विस नहीं हुई, ठीक है। वो सिर्फ, वेरी गुड, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इट इज, इट्स मोटिव इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग, रादर सर्विस, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कोई भी नहीं, यहाँ सिर्फ आपको, आप सोसाइटी को हेल्प कर रहे हो, अपना सर्विस दे रहे हो पूरी शिद्दत से, विदाउट चार्जिंग एनी मनी इन रिटर्न, ঠিক আছে, সব ভালো, वेरी गुड।
नहीं नहीं, कोई आपको जाना आप भी जाके कीजिए, एनजीओज बने हुए हैं वो भी करते हैं, इंडिविजुअल छोटे छोटे ग्रुप बना के कर लेते हैं। कोई वॉलंटरी है कि आप खुद से जा रहे हो? आप जाके थोड़ा डोनेट कर दिए, उनके पढ़ाई के लिए बुक्स खरीद के दे दिए, ठीक है। अब देखो, आप अपने रेस्पेक्ट में मत देखो, आप जो सर्विस दे रहे हो वो किसके लिए हो रही है वो देखो, सोसाइटी के लिए आप कर रहे हो ना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, पर्सनल सर्विस पे आते हैं। ये क्या बोलता है, सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। पर्सनल सर्विस मतलब आपको जो सर्विस मिल रही है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके इंस्ट्रक्शन पे। जैसे मुझे घूमने का मन है लेह, आपको घूमने का मन है गोवा, उन्हें जाना है नैनीताल। आपको किस टाइप का सर्विस चाहिए? मुन्ना आइडल सलून में जाइए, जैसा चाहिए अपना कटवाइए, ठीक है। हाँ यार, जावेद हबीब चल जाइए, साइड लॉग्स बड़ा चाहिए। अच्छा, ये तो सेटवेट आपको बताएगा अच्छे से। और एक आपका आता है ना आपके, नहीं आपके इस बैच में और एक बंदा आया ना बहुत ही, शिवम, श्रवण श्रवण, उससे आप ले लीजिए, वो तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। रेस्टोरेंट पे जाके उनके पास इतनी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहती हैं फूड की, आपको क्या खाना है, इटालियन, मैक्सिकन, थाई, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कुछ भी, वियतनामीज, खाइए आप, सी फूड। ओके, पर्सनल सर्विस सबको क्लियर हुआ? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस? पर्सनल सर्विस बताऊं कि सोशल? अच्छा ठीक है, दो, हाँ बोलिए। ठीक है, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस, विथ एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बाहर पे ऑर्फनेज है, वहां पे 25 बच्चे रहते हैं। ऑर्फनेज का मतलब आपको पता है ना, अनाथ आश्रम, ठीक है। वहां पे हमारी वाईके त्रिपाठी की एक ग्रुप है, यहाँ पे हम हैं, सीनियर अकाउंट सर है, सीनियर अपने स्टैट के सर है। तो हमने डिसाइड किया हम उन बच्चों को जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। इन रिटर्न वी विल नॉट चार्ज एनी फीस। हम एवरी डे वंस इन अ वीक, सॉरी एवरी वीक वंस विल गो एंड विल टीच विदाउट चार्जिंग एनी मनी। सोशल सर्विस, नाइट स्कूल, इवनिंग स्कूल, जो भी होते हैं, ठीक है, करेक्ट। ओके, सोशल सर्विस क्लियर हुआ सबको? पर्सनल सर्विस, अब आपसे रिलेटेड, आप जा रहे हो बाहर खाने पे, आपको आज दबाना है तंदूरी चिकन, ठीक है, विद एक्स्ट्रा बटर, ठीक है। तो आप रेस्टोरेंट पे जाओगे, जा रहे हो रियाज के साथ, आपको खाना सिर्फ तंदूरी चिकन, उन्हें खाना है स्पेशल दम बिरयानी, ठीक है, स्पेशल दम बिरयानी, ठीक है। तो आप जा रहे हो, वो भी जा रहे हैं, वेटर आके आपसे ऑप्शन पूछता है कि सर आपको क्या चाहिए, आप बोले कि आई वॉन्ट द बेस्ट तंदूरी चिकन विद एक्स्ट्रा बटर। वो और उनसे पूछता है सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, बोला पूरा हांडी लिया बिरयानी का, आई वांट टू हैव दम बिरयानी। तो आपके लिए एक अलग सर्विस हुई, उनके लिए एक अलग सर्विस हुई, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके लिए कस्टमाइज होके वो आती है। आप दोनों मेरे पास आए, मैं क्या हूं, एक टूर एंड ट्रैवल की कंपनी हूं। आपके फैमिली को जाना है दार्जिलिंग, उनके फैमिली को जाना है केदारनाथ, ठीक है। तो मैं आपके अकॉर्डिंग आपका आइटिनरी सेट करूंगा, उनके अकॉर्डिंग उनका आइटिनरी सेट करूंगा। पर्सनल, क्लियर? ये कुछ और एग्जांपल देके बताओ। रियाज है नहीं है तो फिर से बोलिए, कुछ और देंगे, ठीक है। ठीक है, नहीं एकदम हो जाना चाहिए, ठीक तो कहीं भी होता है। पीपल कम हियर टू बिकम द बेस्ट एंड वी मेक यू बेस्ट। नहीं आया तो बताइए। चलिए, अब आते हैं मुद्दे पे, बिजनेस सर्विस, ठीक है। बिजनेस सर्विस में क्या होता है, सर्विसेज यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस,
फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज, मतलब इन ऑर्डर टू डू देयर बिजनेस एक्टिविटीज, उसके बीच में जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने धंधा किया, मैंने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को बेच दिया, बेचने पे मुझे क्या मिलेगा, रुपए। तो वो बोलता है कि सर मेरा क्लाइंट रहता है एरिजोना में, ठीक है, चलिए एलए में रहता है, ठीक है, लॉस एंजलिस में रहता है, और मैं यहाँ से उसे प्रोडक्ट भेज दिया, उसने खरीद लिया। अब पैसे लेने तो एलए नहीं जाऊँगा ना मैं, तो बोलेगा मैं पैसे भेजूँ, हाँ भेज दीजिए। उसके लिए अब आपको क्या चाहिए, बैंकिंग सर्विस। उसके बिना आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं होता जो एक्सेप्ट करता है पेमेंट्स, तो आप उनको बेच पाते, एक दिन में $10,000 कमा पाते। बैंकिंग सर्विस प्लस आपका माल गया, प्लीज गो, आपका माल गया कहाँ, एलए। कैसे गया होगा, उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते गया ना, अपने आप उड़ के चला गया। हाँ यस, तो कैसे गया, हाँ कैसे गया, एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको किसकी जरूरत पड़ी, एक अलग से सर्विस विच इज ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको लगा ना उसकी जरूरत, उसके बिना आपका माल जाता नहीं, तो बैंकिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आ गया। अब आते हैं हम बातचीत पे। कम्युनिकेशन कैसे हुई, आपने कहीं पे इसको मार्केट किया था, एडवर्टाइजमेंट की थी, उन्होंने देखा और आपको किया एक ईमेल। ईमेल करने के बाद आपकी हुई फोन पे बात, उसके बाद आपने उनको एक इनवॉइस भेजा जिसके अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट किया। तो अगर ये सारा चीज होता तो कैसे होता, नहीं हो पाता ना। तो यू नीड प्रॉपर कम्युनिकेशन which is an example of business service. Clear छे? Very good. नहीं, it's a different module altogether. Please don't get yourself confused with advertisement. ठीक है, हाँ, अपना क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हुआ, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब आप जब माल भेजे हो, प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है, आप जो अपना माल भेजे हो, तो जाहिर सी बात है प्लेन क्रैश होने का डर है, वहां के एयरपोर्ट पे उतर जाने के बाद चोरी होने का डर है। तो आप यहां से क्या कराओगे, इंश्योरेंस। हर चीज का होता है, आपके एक एक आंख का, आईब्रो का, दांत का, सबका होता है। फुटबॉलर्स का हर एक पैर का, फिंगर्स का इंश्योरेंस होता है। यस, रोनाल्डो का 1-1 करोड़ का 1-1 पैर का इंश्योरेंस है मिनिमम, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कौन सा पॉइंट क्लियर किया, इंश्योरेंस सर्विस। तो इस एग्जांपल पे अपने को क्या क्या दिखा कि धंधा करने के लिए क्या क्या चाहिए, बैंकिंग से एडवर्टाइज, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस। So these are all examples of business services. All the services required to do any business activity is termed as business services. To name a few: banking, insurance, transportation, communication, etc. Warehousing. बातचीत करने के लिए जो आपको सर्विस है ना, ईमेल, जो ईमेल की इजाद हुई, कौन किया था उसको, इंडियन ही किए थे, इंडियन थे, फील प्राउड। ईमेल्स, नाम भूल गया मैं, अपने कोई सरदार जी थे, ठीक है। ईमेल, फिर दूरवाचक यंत्र, मोबाइल फोन, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत आपको पड़ी, मेल्स वगैरह आपने भेजा, दैट इज डिफरेंट। प्लीज डोंट इनकॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट या, ठीक है। कम्युनिकेशन पे रखिए, कंफ्यूज हो जाइएगा। कम्युनिकेशन सर्विस क्लियर हो गई। अब आप जो प्रोडक्ट बनाए हो, जो प्रोडक्ट गई है, कहाँ गई है, एलए गई है। एलए तो ऐसे बोल दिया जैसे बगल में ही है ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया था, आज ऑर्डर आया तो आज तो नहीं बनाया है ना, पहले से आपके पास रेडी होगा, तो वो आप रखेगा अपने घर पे, जस्ट बेड के बगल में नहीं, हाँ, तो फिर एक पर्टिकुलर जगह जहां पे आपकी जितनी भी प्रोड्यूस गुड्स रहती है वो आप स्टोर करके रखते हो, तो दैट इज अ वेयर हाउस और अ स्टोर हाउस। वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरिंग योर
produced goods, extra or surplus produced goods for future use. क्लियर? किसी को कोई भी डाउट? तो सोशल सर्विस क्लियर है, पर्सनल सर्विस क्लियर है, बिजनेस सर्विस क्लियर है. ग्रेट, आगे बढ़े. थैंक यू फॉर योर परमिशन. आगे बढ़ते हैं. अब एक एक को पकड़ पकड़ के हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. बैंकिंग. बैंकिंग में क्या होता है? बैंक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड. नो कंट्री कैन मेक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विदाउट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम. Banks encourage the habit of saving among the public. They mobilize small savings. Mobilize मतलब utilize. जैसे कि आपका रुपया जो बैंक में है वो सिर्फ वहां अकाउंट में पड़ा नहीं है, उसी से वो दूसरे लोगों को लोन दे रहे हैं. समझ रहे हो? आपके धन से कोई और धनी बन रहा है. आप तो सेव करके रखे उस पर 1 लाख रुपया, जिसपे बैंक आपको 2.5% करके दे रहा है, और उसी 1 लाख में से 50,000 वो 16% इंटरेस्ट रेट पे चढ़ा है पर्सनल लोन लेके. समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ. ओके. हाँ. ऐसे आंसर भी याद आ जाए तो क्या कमाल की बात होगी. बोले तो आप. ओके, इनफ. ठीक है. मीनिंग ऑफ बैंक. बाहर ही है, होके आ जाओ. इट इज अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट. ठीक है, कैश और क्रेडिट में डील करता है. इट कलेक्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड सप्लाइज क्रेडिट. उधार देता है, लोगों से पैसे भी लेता है, उससे सिक्योर करके रखता है, देयर बाई फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज. ठीक है. इट ऑल्सो परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शंस लाइक क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शंस, जनरल सर्विसेज एटसेट्रा. Hence, a bank is an organization which accepts deposits, lends money and perform other agency functions. तो ये होगा आपका आंसर. क्या? ये. A bank is an organization which accepts deposits, पैसा लेना और सिक्योर करके रखना, lends money, लोन देना, and perform other agency functions. जैसे बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट आपको पैसा दे देना, क्रेडिट नोट एक देना जो उसको ऑनर करता है. ठीक है. काफ़ी जगह बिजनेस करने से पहले आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास इतने रुपए हैं, स्पेशली इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री. तो एक गारंटर बनता है बैंक, उसको कंफर्म करता है कि हाँ भाई चिल्लड़ आदमी नहीं है, ये है इसके पास. ठीक है. तो दिस आर एजेंसी फंक्शन. ठीक है. काफ़ी सारे एजेंसियों के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, उसके लिए उसके एम्प्लॉयज़ का सारा सैलरी वहीं से आता है, एक पर्टिकुलर बैंक से आती है, तो वो एक एजेंसी फंक्शन होगी उसकी. ठीक है. क्लियर? कोई डाउट? टाइप्स ऑफ बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ बैंक में क्या क्या आता है? कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक हुज मेन फंक्शन इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग एडवांसेस. These banks are governed by Banking Regulation Act 1949. सिंपल सा चीज, कमर्शियल बैंक. अब कमर्शियल बैंक के कई टाइप्स होते हैं. ठीक है. जी, बात वही है ना. ठीक है. पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स. ओके, रेडी टू गो. अभी तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े ना, छोड़ दीजिए, अभी यहां से चालू कर रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज पब्लिक सेक्टर बैंक? Those commercial banks in which government has major. अच्छा, आपको इसमें बता ही देते हैं, पहले रिलेटेड है. कमर्शियल बैंक का मेजर 2 काम क्या है? टू कलेक्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड एडवांसेस. अपने से पैसा लेना, किसी और को लोन वगैरह के तौर पे दे देना. ठीक है. अब उसमें क्या है टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक में क्या क्या आता है? प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स. क्लियर?
Now public sector, those commercial banks in which government has major stake or ownership in the form of कुछ बहुत ज़्यादा शेयर्स उस पे वो उनके रहते हैं, ओनरशिप, ठीक है. दे एम्फेसिस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव रादर देन प्रॉफिट्स, वो सोशल ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं. गिविंग लोन्स फॉर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, etc. ठीक है. So there are 20 examples: SBI, PNB, CB, etc. ठीक है. इनका काम क्या होता है? They are more dedicatedly working on social objectives. यहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट, फंडिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ से देखी जाती है. क्लियर? पब्लिक सेक्टर बैंक. कमर्शियल बैंक हम लोग पढ़ रहे हैं. कमर्शियल बैंक क्या करता है? डिपॉजिट लेता है, एडवांसेस देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एक्सेट्रा. उसमें कई टाइप होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन. पब्लिक सेक्टर बैंक में वो कमर्शियल बैंक होता है जिसमें मेजर स्टेक या ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक्स: SBI, PNB, CB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक. क्लियर? इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव को मीट करना. फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ रोड एटसेट्रा, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देना. क्लियर? 20 सच बैंक्स. यस. हाँ जी, इंडिया का ही बात करेंगे अपने, बाहर का अपने को क्या मतलब है. ठीक है. नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अभी रिसेंट में हुआ. हाँ, पक्का. फॉरेन बैंक है. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. पब्लिक में क्लियर है ना सब कुछ? आगे बढ़े पब्लिक. ओके. प्राइवेट सेक्टर बैंक ये क्या बोलता है? दोज कमर्शियल बैंक्स विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट प्रोमोटर्स, मतलब प्राइवेट ओनरशिप है उनकी. ठीक है. मेजर स्टेक या ओनरशिप किसकी है? प्राइवेट एंटिटी की है. उन्हें कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक. फॉर एग्जाम्पल ICICI, HDFC, एक्सिस, एटसेट्रा. ठीक है. बैंक ऑफ इंडिया, आई एम नॉट वेरी श्योर. हाँ, पता नहीं. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर खत्म, पब्लिक सेक्टर खत्म. प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है? प्रॉफिट मांगता है अपने को, कहीं से वो अपना प्रॉफिट चाहिए. ठीक है. भाड़ में क्या सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट, उससे क्या होगा? मेरे घर पे पॉस्ट थोड़ी आएगा. फॉरेन बैंक्स. फॉरेन बैंक्स आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय फॉरेन प्रमोटर्स. एग्जाम्पल, अच्छा एक्सिस बैंक फॉरेन बैंक है ना, इसलिए इसमें शायद नहीं दिया हुआ है. हाँ, मेरे हिसाब से सिटी बैंक तो फॉरेन है. बार्कलेस फॉरेन, HSBC फॉरेन. क्या? चाइनीज बैंक? क्यों क्यों नहीं है? चाइना में है. चाइना में चाइनीज बैंक नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एटसेट्रा. क्लियर? पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन. सॉर्टेड. जिसके प्रमोटर्स या ओनर्स का मेजॉरिटी स्टॉक आपका बाहर से रहता है, आपके इंडियन का नहीं है, इंडिया के कंट्री का नहीं है. बोलिए. ठीक है. कोऑपरेटिव बैंक ये क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक होता है, दे प्रोवाइड चीप क्रेडिट, मतलब सस्ता. ठीक है.
cheap credit to their member. It is an important source of rural credit, that is agricultural financing in India. Example, Delhi Nagrik Shastri Bank, etc. Delhi Nagrik Shastri Bank, etc. These banks are governed by State Cooperative Societies Act. मतलब उनका रूल्स पॉलिसीज ये वाले एक्ट के तहत मेंटेन होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज इसे याद कीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. अपना कमर्शियल बैंक के बारे में अपने पढ़ रहे थे. कमर्शियल बैंक के अंदर कितना बैंक्स होता है? हाँ 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 हाँ. ठीक है. पब्लिक सेक्टर के अंदर भी क्या क्या है? नहीं, नॉट नेसेसरली पब्लिक सेक्टर के अंदर. ना फर्दर बाइफर्केशन पे आता है कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक. ठीक है. बोला तो चीप क्रेडिट देता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो. सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी को हेल्प करना, ग्रो करने के लिए. मतलब ठीक है ना, बोले थे ना सर. नहीं, ठीक है, वो भी बाइफर्केशन, कोई सा भी टेबल ऑफ फॉलो करो, इट्स ऑल द सेम थिंग. ठीक है. अब हम लोग पढ़ते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है. इट इज अ बैंक दैट प्रोवाइड्स चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स एंड it is an important source of rural credit, that is agricultural financing in India. Example of such bank is Delhi Nagrik Shastri Bank. आगे बढ़े. Okay. Next, specialized bank क्या होता है? This type of bank has been established for specific purpose. और वो क्या है? They are foreign exchange bank, industrial bank, development bank, export import bank, etc. तो इन सारे चीज़ों के लिए ये बैंक प्रेफर की जाती है. हाँ, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्पस को सॉल्व करती है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए. कल को आप पता चला आप टोरंटो जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? रुपीस थोड़ी चाहिए, कैनेडियन डॉलर्स चाहिए आपको. तो आपको कहाँ मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स. ये स्पेशलाइज्ड बैंक की एक एग्जाम्पल है जी. भवानीपुर में है, आपको मिल जाएगा फॉरेक्स. ओके. ठीक है. So this banks provide financial aid. Aid मतलब help to industries, heavy turnover, key projects and foreign trade, etc. तो जिनका ये टाइप का धंधा होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट का, या फिर जो की प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड, जैसे मान लो अभी अपना नया सबसे लंबा ब्रिज बन रहा है आसाम में, विच इज़ ओवर ब्रह्मपुत्र. ठीक है. कुछ 118 या कितना किलोमीटर का है. ठीक है, मैं भूल गया नाम. मान लो ऐसा किसी L&T को अगर वो मिल गया होता, लार्सन एंड टर्बो, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो ह्यूज अमाउंट लगते हैं उनके लिए. 2000-3000 करोड़ जैसा रुपया लग जाता है. ठीक है. हाँ, उतना ही लगता है. क्या करोगे? डुकाटी चाहिए? तो 2-3 हज़ार करोड़ पे तुम 4-5 लाख का बाइक के बारे में क्यों सोच रहे? चलिए, अब कोई और ज़्यादा बोला. ठीक है. हाँ. एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर IDBI, SIDBI, एटसेट्रा. ठीक है. ये सबका एक एक एग्जाम्पल मिनिमम याद रहना चाहिए आपको. जब भी आप आंसर लिखोगे, बैंक का एग्जाम्पल, बैंक का नाम देना होगा. ठीक है, तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा. सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक क्या करता है? द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट एंड मॉनेटरी अथॉरिटी. इट इशूज करेंसी एंड नोट्स, it issues currency and controls money supply and credit in the country. It supervises, control and regulates the activities of all commercial banks, and it also acts as a banker to the government, that is the Reserve Bank of India is the central bank of our country. तो अपना सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक सारे बैंक का माई बाप है. उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बैंक को भी लोन लेना पड़ता है, पता है ना ये बात. हाँ, तो बैंक को भी कभी कभी लोन लेना पड़ जाता है, तो वो किसके पास जाएंगे? पापा के पास, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.
विच इज रिजर्व बैंक। ठीक है, तो मम्मी अगर दे नहीं पाई तो पापा ही देंगे ना, आरबीआई। तो आरबीआई इज द पप्पा ऑफ ऑल बैंक्स। वही अपना नोट छापते हैं, वही क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, सारा कुछ पावर उनके ही हाथ पे है हमारे देश का। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक खुद पप्पा है इसको ठीक है, ये सारे कमर्शियल बैंक्स को गवर्न करता है। क्लियर? हाईएस्ट। क्लियर है कि कुछ एक्सप्लेन करें? फिर से बताइए क्या चीज। सेंट्रल बैंक का मतलब हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स institution, financial institution which controls all other commercial banks. Our currencies are also printed in RBI. So कितना क्रेडिट जाना चाहिए, क्या कंट्रोल होना चाहिए, और बैंक्स को भी अगर लोन लगे तो किसके पास जाते हैं, विच इज आरबीआई। ठीक है, क्लियर? तो इट इज द बैंक ऑफ द बैंकर्स। अगर बैंक वगैरह को लोन लेना है तो आजू बाजू से नहीं मिल रहा तो पप्पा के पास जाएंगे। क्लियर? और कुछ? हम्म जी बिल्कुल होगा, हो ही सकता है, क्यों नहीं होगा, हो सकता। ठीक है, वो देश छोड़ना है क्या? वेरी गुड कंट्री। क्यूबा जाना है क्यों? तो आप पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, यहाँ भी होता है, गन्ने का खेत यहाँ भी है, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन एशिया। बस चेपना। हाँ, तो जाइए, कौन रोका है, जाएगा कौन वैसे, जाइए। ठीक है, दीदी लंदन में आपकी? ओ अच्छा, अब आगे बढ़े, ये तो मम्मी की याद दिलाएंगे। ठीक है, नहीं, बिना फोन नंबर के याद आ जाएगी, वो भी उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या है आपको क्लियर हुआ, उनके कुछ एग्जांपल्स, बाइफर्केशन, उनका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब क्लियर हुआ। डिवीजन, ठीक है, लाइक कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन। क्लियर आचे? वेरी गुड। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पे। तो भाई साहब अपना जो फंक्शंस है कुछ इस कलर है कि प्राइमरी बैंक आता है, फिर सेकेंडरी बैंक आता है, और ये कलर हमको पसंद नहीं आता है तो हम चेंज करता है। ठीक है, प्राइमरी बैंक में क्या, सॉरी, प्राइमरी फंक्शन एंड, वेरी गुड। प्राइमरी फंक्शन बैंक का क्या हो गया है, कमर्शियल बैंक का? फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट, करंट और डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स हम बैंक में खोल सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन। ठीक है, और उसका मेन फंक्शन में आता है लोन्स प्रोवाइड करना, कैश क्रेडिट देना, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट्रा। ठीक है, क्लियर आचे? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। वेरी गुड, बाकी के लिए हम हैं। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा कमर्शियल बैंक का? एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। अकाउंट, ठीक है, आगे बढ़े। हम भी नहीं, ओके, व्हाट डू वी हैव? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट।
ठीक है, इससे पहले किसी को कोई परेशानी पहले बता दो, बैंक्स पहले पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फिर तो हम अकाउंट में जाएंगे। क्लियर है? ओके, तुम भाग गया, नहीं क्लियर है ना? अच्छा, चलिए अब हम आते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मतलब मनी इज डिपॉजिट टू द अकाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड person can claim his money from the bank. Usually the rate of interest is maximum in this account. The longer the period of deposit, the higher will be the rate of interest on deposit. कुल मिला के आपको फिक्स्ड, नाम सही समझ में आ रहा है कि एक बार जाओ कोई चीज फिक्स कर दो, तो ये लॉन्गर पीरियड के लिए आप अपने अमाउंट को लॉक कर देते हो किसी भी बैंक के साथ। ये ले, आज मेरे पास 6 लाख रुपए आए, मुझे नहीं जरूरत है, मैं गया बैंक में उसको फिक्स कर दिया। ऐसे जो आपके बैंक में पैसे जमे रहते हैं, जो पड़े पड़े काई लग रहे होते हैं, उन पे अपने को 2.5-3% का इंटरेस्ट मिल रहा होता है। लेकिन आपके अंदर क्या है? लालच, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर ब्लडी ग्रीडी, ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए? और मांगता है, जितना आएगा और मांगता है, और मांगता है, और मांगता है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं? फिक्स अकाउंट पे डाल दो। मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है 6 लाख रुपए की, बाकी 60 लाख रुपए तो पड़े कहीं लग ही रहे हैं, इस 6 लाख का कुछ ना कुछ कर दो। क्या कर दो? फिक्स कर दो। मैं गया बैंक में, हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, मेरे पास 6 लाख रुपए है, क्या करूं? फिक्स कीजिए। फिक्स करा देते हैं। फिक्स पे एक आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। फिक्स करने पे आपको क्या 2 क्लॉज रहता है, एक आपका अमाउंट एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए फिक्स हो जाता है, और वो बड़ा पीरियड रहता है, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, और उस पर जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप फिक्स करके रखोगे उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। हाँ? मैं कहाँ क्लॉज बोला? और कोई नहीं सुना? लॉक कर देता है, लॉक, पैसा लॉक कर देता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। वो तो बैंक के ऊपर है, एक नॉर्मल सा पॉलिसी होता है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। आपको तोड़ना है अपना फिक्स डिपॉजिट, आप जाके बोलो भाई अर्जेंट काम आ गया है, 2 पैसे, तो बोला ठीक है 6 लाख रुपए दिए थे ना, दिए थे ना, 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेगा, 50,000 रुपये पेनल्टी ले लीजिए। हाँ, ज़्यादा टाइम के रखने के लिए आप बैंक का लॉस कराओगे, बैंक आपको छोड़ देगा। वो आपके भरोसे पे 6 लाख रुपए, आपको पता है, उसको पता है कि 10 साल तक 6 लाख रुपए इनको देना नहीं है, तो 6 लाख रुपए मार्केट में दे दिया लोन्स के लिए, वो से इंटरेस्ट कमाएगा। आप अचानक से आके बोलोगे भाई साहब 1 साल बाद रुपया दीजिए, तो आपके लिए बैठा रहेगा। वो तो लालच, जितना पैसा आप दोगे उसको दोगे, वो उतना धंधा करेगा, तो वो आप किसी और का फिक्स अकाउंट में से निकाल के आपको रुपया देगा, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए वो पैसा लेगा आपसे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। करंट डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या कहता है? तो इस फिक्स अकाउंट में अपने को क्या 3 चीजें रिमेंबर रखना है? इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो फिक्स रहता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। द लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट द हायर विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तथास्तु। लेट्स गो फॉर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, ओ ठीक किया ना, सॉरी। Current deposit account are opened by businessmen. The account holder can deposit and withdraw money whenever desired. As the deposit is repayable on demand, it is also known as demand deposit withdrawal, are always made by check. ठीक है, हम धीरे जाते हैं और पुरानी हवेली को इग्नोर करते हैं, ठीक है। It says that current deposit account are opened by businessmen. क्लियर रियाज? एकदम धीरे धीरे आपके ले जा रहा हूं। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ, प्लीज एनसर्कल दिस, डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी व्हेन एवर डिजायर्ड, जब भी उसका इच्छा करे, ठीक है। वो पैसे जमा करेगा, पैसे निकालेगा, ठीक है, किसी का पप्पा उसे कुछ नहीं कहेगा। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट, विड्रॉवल्स आर ऑलवेज मेड बाई, सॉरी, एज द डिपॉजिट इज रिपेएबल ऑन डिमांड, मतलब जितना भी डिपॉजिट किया है, जब हम डिमांड है पैसे दे मेरे, तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट विड्रॉवल्स। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। प्लीज इलैबोरेट डिमांड डिपॉजिट विड्रॉवल्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, करंट अकाउंट के बारे में आपको बताना है, करंट डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, ठीक है।
क्लियर है? क्या आप हाँ कर रहे हैं तो उसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? अ, ठीक है, ठीक है। एज दिस आर ऑलवेज, सॉरी, इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, यहां तक याद रखिए, यहां पे फुल स्टॉप दीजिए। विड्रॉवल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक, ठीक है? वो हमेशा चेक में आपको निकालना पड़ेगा। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट्स, बैंक आपको एक फूटी कौड़ी इंटरेस्ट नहीं देता उस पर, ऐसा माना जाता है। रादर चार्जेस आर टेकन बाय बैंक फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट, जो वो आपके लिए बैंकिंग सर्विस कर रहा है उसके लिए आपसे पैसे काटता है, ठीक है? हाँ, क्योंकि आप तो बैंक को यूज कर रहे हो ना, तो यूज कर रहे हो तो फ्री में तो यूज करने देगा नहीं, बिकॉज इज ब्लडी ग्रीडी। इंटरेस्ट नहीं कटेगा, चार्ज क्यों मिलेगा, अभी तो बोला नहीं। हाँ, समझाएंगे समझाएंगे। करंट अकाउंट डिपॉजिट कौन ओपन करता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिजनेसमैन। उस पर क्या चीज की पाबंदी नहीं है? डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स, इसलिए उसे क्या टाइप ऑफ अकाउंट कहते हैं? डिपॉजिट अकाउंट, सॉरी, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि हम जब चाहे उनसे जितना डिपॉजिट किए हैं उनको देना पड़ेगा। तीसरा खत्म। चौथा, हमेशा हम लोग चेक से विड्रॉ करते हैं, और इस टाइप ऑफ अकाउंट में प्लीज नोट, इंटरेस्ट नहीं मिलता है अपने को, रादर बैंक अपने को चार्ज करता है बिकॉज ऑफ द सर्विस विच इज प्रोवाइडिंग, दैट इज जितना बार भी आ रहे पैसे ले रहा है, जितने बार भी चाह रहे पैसे दे रहा है, तो सब कुछ कर रहा है। तो रख किसके पास रहे हैं आप? मेरे पास ना, सिक्योरिटी कौन दे रहा है? तो 12 बजे आके बोल रहे 15 लाख रुपया दो, हम आपको मना कर रहे कि अभी मेरे पास नहीं है, हम तो आपको दे रहे हैं ना कहीं से भी, तो सर्विस दे रहे, आप मुझे यूज कीजिएगा, यूज फॉर फ्री नहीं है, पे एंड यूज है, ठीक है? क्लियर? ओके, फिर से बताया किसी को कुछ डाउट? ओके, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, व्हाट डू वी मीन बाय सेविंग डिपॉजिट अकाउंट? द एम ऑफ अ सेविंग अकाउंट इज टू मोबिलाइज और यूटिलाइज सेविंग्स ऑफ द पब्लिक। अपने पैसे से कोई और, सॉरी, अपने धन से कोई और धनी बन रहा है, ठीक है? कौन? बैंक्स। वो क्या करते हैं? हमारे पैसे को यूटिलाइज करते हैं, कैसे? अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। लोन इज जस्ट वन वे, और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है? अ पर्सन कैन ओपन दिस अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी, जैसे कि 2000 रुपए, कोई कोई अकाउंट, कोई कोई बैंक बोलता है मिनिमम 10,000 रुपए, एटसेट्रा। कोई कोई जीरो अकाउंट में ही खोल देता है, लाइक कोटक महिंद्रा, ठीक है? हाँ, मिनिमम आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है? ओके, सो ही कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड मेक एडिशनल डिपॉजिट्स एट विल। उनके इच्छा के ऊपर होती है, मन में इच्छा आई, नानी के यहाँ से पैसे मिले हैं, जाके डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है ना? फिर बैंक उस पर आपको थोड़ा इंटरेस्ट देगा। हाँ, तो वो अलग टाइप का डिपॉजिट चलता है इंडिया में, ठीक है? जो नानी का पैसा मम्मी लोग रख लेती हैं, ठीक है? वो भी तो अल्टीमेटली जाता है बैंक। उस पर मैं बहस नहीं करूँ। लेट्स प्रोसीड। सो अकाउंट होल्डर ऑल्सो गेट्स इंटरेस्ट ऑन दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है? ऑन दिस अकाउंट थ्रू द रेट ऑफ, दो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, जो कि 3% बोलते हैं, मिलता 2.5, वो 2.5 हो गया अभी, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर? वेरी गुड। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यहां तक क्लियर है ना? एनीवन, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी राइट नाउ। क्लियर है? फिक्स्ड क्लियर, करंट क्लियर, सेविंग क्लियर। करंट को और क्या बोलते हैं? क्यों क्यों तुम है? हाँ, नहीं, मैं डिमांड का पूछा हूँ, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और क्यों होता है? नहीं नहीं, बताइए। अभी अगर सेट वेट आपने नहीं बताया, बहुत सेट करेंगे हम आपको, जल्दी बताइए। डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं? सर को नहीं कहते हैं। पहले बोलिएगा ना, डिमांड डिपॉजिट किसको बोलते हैं? करंट डिपॉजिट अकाउंट्स को डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। कारण, रीजन,
बहुत एम्फेसिस डाल के मैंने बताया था। हाँ ना, अब रियाज बताएगा। हाँ तो बिजनेसमैन के लिए तो डिमांड डिपॉजिट कर दोगे, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कह देंगे उसे। मम्मी विड्रॉवल जब चाहे उसको पड़ेगा तो वो निकाल का। हाँ बताइए। तो इसके वजह से उसका नाम डिमांड डिपॉजिट नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। You can demand your withdrawal, you can demand for the deposits that you have made at any point of time. डिमांड कहाँ बोले, तो इसीलिए तो डिमांड आया ना, तो हिसाब मेरा वही रहता है। और अब अपने किसी भी कार्ड डिपॉजिट हाँ उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। क्या है भाई? नेक्स्ट, व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? The aim of a recurring deposit account, recurring deposit is to encourage regular savings by the people. ये बैंक लोगों में सेविंग्स करने की आदत को डालता है, ठीक है। A depositor can deposit a fixed amount, say ₹100 every month for a fixed period. आने वाले 25 महीनों तक मैं 100 रुपए करके डालूंगा, ठीक है, ठीक है। The amount together with interest is repaid on maturity. मतलब 25 महीने बाद उसको इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पे ये मिलेगी पैसे, ठीक है। तो द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस अकाउंट इज हायर देन दैट ऑन सेविंग्स अकाउंट। तो ऐसा कौन सा दो अकाउंट है जिसपे सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है? जिसको आता है हाथ उठाओ। ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रहता है? आप पहले उठाए, आप बताइए। और अभी तो बताए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बेवकूफ लड़का, मैंने पूछा कि सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा और कौन इंटरेस्ट देता है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। ओके, रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? इट डेवलप्स अ हैबिट ऑफ सेविंग in the normal public. What is the method? We can deposit a fixed amount for a fixed period and on the date of maturity, मतलब जब वो fixed number of time खत्म हो जाता है उसको maturity date बोलते हैं। उस टाइम पे बैंक क्या करता है, जितना अपने पैसे को डिपॉजिट किया है, रेकरिंग मतलब कंटिन्यूअस, बार बार रेपिटेटिव, वो पैसे आपको वापस देता है प्लस इंटरेस्ट, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलती है वो सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रहती है। क्लियर आचे? ये तो कोई भी बैंक आपको ये एक एडिशनल सर्विस ये दे सकती है। यस यस, क्यों नहीं खुलवा सकते? अगर आप हर महीने नानी के घर जाते हैं तो वहां से आपको 500 मिलती है, तो वो आप हैबिट डेवलप कर लीजिए सेव करने की। ओके, ठीक है। मल्टीपल, कोई डाउट इसमें? सेविंग्स इज अ नॉर्मल अकाउंट जहां आपने क्या करते हैं, आपके पास आज पैसे आए 20,000 रुपए, आप जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए। आपका इच्छा हुआ 3 दिन बाद कि आपको जरूरत है 10,000 रुपए का, आपने गया, आपके पास फिर कुछ पैसे आए, आप अपने विल के अकॉर्डिंग बैंक में जाके अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके बदले में बैंक आपको एक इंटरेस्ट देता है। बट कंपैरेटिवली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स सेविंग्स अकाउंट पे मिलती है, दैट इज लेस देन एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। करेक्ट, ऑल सॉर्टेड, ऑल गुड, आगे बढ़े। चलो, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, हाँ 2.5 करके दे रहा है, 2.5 2.75 3.5 ये पुराना आउटडेटेड है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, अब देखो अलग अलग बैंक अलग अलग स्लैब्स भी रखता है। कोटक और बंधन बैंक बोलता है अगर आप 1 लाख रुपया मेंटेन कीजिएगा तो हम 6% इंटरेस्ट देंगे सेविंग्स अकाउंट पे, समझ रहे हो? सेविंग्स अकाउंट का हमने बात किया ना, तो जनरली इट रेंजेस बिटवीन 3 to 5%। कुछ कुछ बैंक का अलग पॉलिसी भी होती है, जैसे बंधन और कोटक महिंद्रा बोलता है अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा मेंटेन करोगे तो हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो जनरली अभी 2.5 हो गया। चलो, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट में क्या बोलता है? इट इज अ टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट इन विच डिपॉजिट्स इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट
गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब कि मैंने बोल के रखा है ये मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए रहेंगे, 3 लाख रुपए से जैसे भी ऊपर जाए फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दीजिए ओके, मतलब ऑटोमेटिकली। सेविंग्स से हम ठीक करवा पूरा पूरा का पूरा 3 लाख रुपए नहीं, 3 लाख रुपए आपने ये लिमिट रख के रखा है कि इतना रहेगा। अब 3 लाख पे आपका 6.5 लाख हो गया, तो 3.5 लाख रुपए आपका ऑटोमेटिकली। वेरी गुड। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट इन विच डिपॉजिट्स इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट। जैसे एक लिमिट होता है, आपने, अब मैं बैंक हूं, मेरे पास आए मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट बनाने के लिए, मैंने बोला आपका लिमिट 4 लाख, आप लीजिए 4 लाख आपने दे दिया, आपने डिपॉजिट कर दिया, और आपने ये ऑप्शन लेके रखा है कि 4 लाख होते ही अगर उससे ज़्यादा इट हैपेंस एवरी नाउ एंड देन कि मेरे पास रुपए आ जाते हैं, उससे ज़्यादा जाएगा तो आप उसे फिक्स अकाउंट में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला कि हम पूरा देख लेंगे, मैंने कहा तो आपका 4 लाख रुपया रहा। ठीक, आज से 32वें दिन पे आपके पास 8 लाख रुपए आ गए, तो टोटल कितना हुआ 12। मैं चुपके से उसे 8 लाख रुपए को फिक्स अकाउंट में डाल दिया ऑटोमेटिकली, और उसको यूटिलाइज कर लिया कुछ पैसे बनाने के लिए। तो दिस आर मल्टीपल ऑप्शंस सेविंग्स अकाउंट, सॉरी डिपॉजिट अकाउंट। इसका opposite। नहीं नहीं, ये आप थोड़ा ज़्यादा आप जा रहे हैं ऑपोजिट कैसे कीजिएगा। अब मान लीजिए कि जैसे आप बोले कि सेविंग अकाउंट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते जी हैं। तो अब मान लीजिए मेरा सेविंग अकाउंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। हाँ फिक्स हम अपने हाँ, आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका एक लिमिट है ना जहाँ मेंटेन करना पड़ेगा उसको, तो वैसे इधर आ जाएगा, इधर उधर होता रहेगा, ठीक है। आगे पढ़े। ऑन दी अदर हैंड, इन केस एडिक्वेट फंड इज नॉट अवेलेबल इन आर सेविंग्स, देखो यही चीज है, इन आर सेविंग्स बैंक अकाउंट, सो एज टू ऑनर अ चेक दैट वी हैव इशूड। मान लो मैंने 4 लाख का वो एक चेक डिपॉजिट कराया है, मैं किसी को दिया हूं और मेरे सेविंग्स अकाउंट पे नहीं है, 3 लाख ही है, तो 1 लाख रुपया कहाँ से आ जाएगा फिक्स अकाउंट से। ये भी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये बोलना पड़ता है कि मेरे को ऐसा टाइप का अकाउंट खुलाना है, हाँ खुलवा लो अगर आपके पास ऑप्शन है। आपका 18 साल नहीं हुआ ना अभी तक, हो गया तो अभी नहीं हुआ है, अभी आप नहीं अकाउंट खोल सकते, नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, that we have issued, the required amount gets automatically transferred from the fixed deposit to the savings bank account। क्लियर है, ज्यादा है तो फिक्स में चल जाएगा, अगर कम पड़ रहा है तो किस चीज में कम पड़ रही पेमेंट में। अभी तो बोला, जैसे मैंने किसी को पेमेंट किया, एक चेक दिया 4 लाख रुपए का, आपका सेविंग्स अकाउंट में कम हो गया बिना बताए, या फिर आपको याद नहीं होगा, आपने कुछ शॉपिंग कर ली 1 लाख रुपए की, तो अभी 3 लाख बचा है, दूसरे को पेमेंट करना है 4 लाख का, आपने चेक दे दिया, तो बैंक में ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपया फिक्स अकाउंट से आ जाएंगे। क्लियर, यस, automated, clear। therefore the account holder has twin benefits from this account। दो बेनिफिट होता है, एक he can earn more interest and two it lowers the risk of dishonoring a check, उसका चेक बाउंस ना हो, दोनों से, यस, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर उसका एक्सेस लिमिट से ज़्यादा हो गया, अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसा, तो फिक्स में चल जाएगा ना, फिक्स में जाते ही उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो ज़्यादा धन आएंगे। तो ये हम देख सकते हैं चेक बाउंस किस केस में नहीं होगा, मेरे पास पैसा कम है हम तो डिपॉजिट में आ जाए। हाँ, तो चेक बाउंस नहीं होगा तो आप सिक्योर हो, और अगर उसमें मेरा सेविंग्स में जा रहा है तो मेरा फिक्स में जा रहा है तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। यस, इसको कोई डाउट, श्योर सैफी, कोई डाउट, पक्का। पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, फिक्स्ड, सेविंग्स, करंट, रेकरिंग, मल्टी ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन। चलो, great, so we end the class today।